बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन डेवलप हो सकता है और एंगुलर मोशन में इनका आपस में क्या फार्मूला डेवलप हो सकता है या ये आपस में किस तरह एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। हम ये कह देते हैं कि एज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। स्टूडेंट, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो हमें कंफर्म है। उसमें हम ये कह देते हैं कि F इज़ इक्वल टू ma। जैसे फोर्स और लीनियर एक्सेलरेशन का एक रिलेशन होता है, इसी तरीके से टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी एक रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं और इसको हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ही कहेंगे। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि आप मैस को लीनियर में, ज़ाहिर सी बात है, जब बॉडी लीनियर मूव करती हैं तो उसके मैस को हम कैपिटल M स्मॉल m मैस लिखते हैं। लेकिन जब बॉडी एंगुलरली रोटेट कर रही होती है तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। I इज़ इक्वल टू mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। तो जैसे लीनियर के केस में हमारे पास मैस है, इसी तरीके से एंगुलर के केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और इस चैप्टर के बहुत स्टार्ट में हमने वेरी स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे अल्फ़ा। तो हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, इसका भी एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं टॉर्क के साथ। तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे और एक छोटी सी डेरिवेशन है, 3 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। स्टूडेंट, इस डायग्राम में बहुत क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि ये फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैस है और ये पॉइंट मैस जो है ये आपके पास सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो इसको जो लीनियर फोर्सेस लग रही हैं वो भी आपको एक रेड वेक्टर के साथ गिवन है और इसको हम आगे लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू ma, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स के साथ। और बड़े गौर से अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, इस मूवमेंट आर्म को या इस पोजीशन वेक्टर को या इस रेडियस को मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ 90 का एंगल बना रहा है। तो आप आपस में ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है। R और जो F है ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं और इसी R और F के परपेंडिकुलर होने की वजह से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो हमारे पास टॉर्क ही डेवलप होगा और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। स्टूडेंट, इस केस में अगर हम आगे इस तरह इसको डिस्कस करते हैं कि कंसिडर हमारे पास एक मैस है, कंसिडर ए मैस M या बॉडी ऑफ मैस M, वो रोटेट करे, रोटेट्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में बॉडी रोटेट करे और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आपके पास स्मॉल r है, हैविंग रेडियस एज r, ठीक है। और एक्स ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग इसको आप रोटेट करवा रहे हैं। स्टूडेंट, इसमें हम टॉर्क देखेंगे कि फॉर टॉर्क वी हैव, अब इस बॉडी में जाहिर सी बात है टर्निंग इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। सो टॉर्क के लिए हमारे पास एक फार्मूला डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे टॉर्क इज़ इक्वल टू R क्रॉस F, ठीक है। पोजीशन वेक्टर या रेडियस R और उसके बाद जो लीनियर फोर्सेस लग रही हैं F। इसको फर्दर हम इसको अगर लिखते हैं तो हम ये लिख देते हैं कि R F साइन थीटा इंटू आ यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर हम उसको कह देते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गया। इस केस में स्टूडेंट जो थीटा है R और F के दरमियान, अभी आपको मैंने ये डायग्राम में भी शो करवा दिया हुआ है और वैसे भी हमें नज़र आ रहा कि साइन, अगर हम थीटा देखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा। तो आपके पास इसको लिखा जाएगा कि टॉर्क इज़ इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ, टॉर्क इज़ इक्वल टू R F साइन 91 हो जाएगा। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें अगर आप फर्दर आगे देखेंगे तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ, एज वी नो दैट F इज़ इक्वल टू ma, F इज़ इक्वल टू ma और A जो है ये हमारे पास R अल्फ़ा होता है,
ए इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा। इस चैप्टर के स्टार्ट वाले हमारे पास ये लेक्चर हैं आर एल्फ़ा। सो एफ इज़ इक्वल टू एम आर एल्फ़ा। ये ए की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू लगा ली, इस ए की जगह पे हमने आर एल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट। सो हमारे पास एफ बन जाएगा एम आर एल्फ़ा, ये हमारे पास एम आर एल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इस एफ को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ, या इसको आप कोई इक्वेशन नंबर दे दें, इक्वेशन 4 कह दें, इन इक्वेशन 1, यानी इसको, इस वाली एफ़ की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट कर रहे हैं आर के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें टॉर्क लिखा हुआ है। सो फाइनली जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा कि नाउ टॉर्क इज़ इक्वल टू आर, एफ है तो एफ की जगह पर एम आर एल्फ़ा। ठीक है, तो टॉर्क इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फ़ा, एम आर स्क्वायर एल्फ़ा आ जाएगा। वंस अगेन स्टूडेंट हमारे पास एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि एज वी हैव एम आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखते हैं इसको। अभी इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल से देखा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हवाले से डिस्कस किए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए। सो फाइनली हम लिखेंगे टॉर्क इज़ इक्वल टू आई एल्फ़ा। सो ये 3 मार्क्स का एक बहुत छोटा सा एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट सा एग्ज़ाम में आ जाता है। इस इक्वेशन से हमें ये बात समझ आ जाती है कि टॉर्क इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। और जैसे आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, अगर इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट देखा जाए तो टॉर्क होता है। इस तरीके से इस मैस का एंगुलर इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, और इस एक्सेलरेशन का अगर एंगुलर इफेक्ट देखा जाए तो हमारे पास एल्फ़ा बन गया। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फ़ा। और ये बात भी बीच में आ जाती है कि आपके पास टॉर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और टॉर्क जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो ये एक छोटा सा एक डेरिवेशन है, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन ये ऐसा बिहेव करेंगे जैसे लीनियर के केस में फोर्स और लीनियर एक्सेलरेशन बिहेव करते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।